यहाँ पे इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपने यहाँ पे जो गार्डन सॉइल है उसके अंदर जो है वो ऐड कर देनी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। आज की इस वीडियो में मैं आपको गमले की सबसे अच्छी और बेहतरीन मिट्टी बनाना सिखाऊंगा। आप इस मिट्टी को घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और वो भी बिल्कुल कम ख़र्चे में आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं इस मिट्टी के बारे में बता दूं, ये है नॉर्मल गार्डन सॉइल। आप इस मिट्टी को कहीं से भी उठा सकते हैं और इसका जो है हमने प्रॉपर इस्तेमाल करना है कि हमने इस मिट्टी को आज किस तरह से फर्टाइल बनाना है और पौधे की ग्रोथ के लिए बेहतर बनाना है। तो इस मिट्टी को बनाना जो है बहुत ही इजी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लास्ट तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज हमने एक ऐसी गार्डन सॉइल तैयार करनी है कि आपने अब जब भी इसमें आप पौधा लगाएं तो उसे बढ़ने या फलने फूलने में कोई दिक्कत पेश ना हो। एक ऐसी ज़रखेज़ और न्यूट्रिएंट से भरपूर मिट्टी का इंतखाब करना है जो बीमारियों से पाक हो। तो इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आज की ये वीडियो बहुत बेहतर होने वाली है, बहुत अहम होने वाली है, ख़ासकर जो हमारे गार्डनर्स हैं उनके लिए। वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इनके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि जब भी वो गार्डनिंग शुरू करें, जो किचन गार्डनिंग है, तो उसके लिए आपने इस तरह की मिट्टी तैयार करनी है जिस तरह आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ताकि इस मिट्टी से आपको पूरा 100% मिल सके। क्योंकि जब गमले में लगा हुआ पौधा खुशहाल होगा तो वो आपको मायूस नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे इस प्लेट में देख सकते हैं कुछ आइटम जो है मैंने जमा किए हुए हैं और इन्हीं आइटम से आज हम जानदार और ज़रखेज़ गमले की मिट्टी तैयार करने वाले हैं। तो दोस्तों, इन सारे आइटम्स को हमने कहाँ पे ऐड करना है? जी हाँ, हमने ऐड करना है इस नॉर्मल गार्डन सॉइल के अंदर। दोस्तों, इस नॉर्मल गार्डन सॉइल के बग़ैर जो है आप इस तरह की जो ये ऑप्शनल चीज़ें हैं या ये जो कंपोस्ट है, इस तरह की चीज़ें जो हैं अगर आप इन्हीं के अंदर पौधे को लगा देंगे तो वो आपका पौधा जो है वो ख़राब हो सकता है, वो नीचे से जल सकता है। तो लिहाजा इस मिट्टी का गमले में होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये मिट्टी आपने कितनी लेनी है? तो ये आपने कम से कम 50% जो है वो अपने गमले के साइज़ के मुताबिक लेनी है। ये एक नॉर्मल मिट्टी होती है जो आपको कहीं से भी आसपास खेत से या किसी जो है वो गार्डन से जो है वो आपको इस तरह की मिट्टी जो है वो मिल सकती है। ये बहुत ही बेहतरीन मिट्टी होती है और इसके अंदर जब हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को ऐड करेंगे तो ये मिट्टी बहुत ही बेहतरीन और फर्टाइल बन जाएगी। आप चाहें तो इसे नर्सरी से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ ये मिट्टी ना हो, जब तक ये चीज़ें आप ऐड नहीं करेंगे तो इस मिट्टी का कोई फ़ायदा जो है आपके पौधे को नहीं मिलने वाला। तो लिहाजा हमने इसको फर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट करना है ताकि जब हम किसी गमले में कोई पौधा या कोई सीडलिंग करें तो उसका हमें 100% मिल सके और उससे ज़्यादा जो पैदावार है वो भी हम हासिल कर सकें। तो लिहाजा पौधे की सही ग्रोथ के लिए हमें उसकी इस मिट्टी को फर्टाइल करना है और बहुत सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी शामिल करने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले नंबर पे मेरे पास है, ये आप जो देख रहे हैं ये है सड़ी हुई गोबर की खाद, जिसे हम कहते हैं काउ डंग कंपोस्ट। और ये एक बेहतरीन कंपोस्ट होती है, नेचुरल कंपोस्ट होती है और ये एक ऑर्गेनिक कंपोस्ट है। इसके अंदर भरपूर मिकदार में जो है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी इसको शामिल करें एक मुनासिब रेशो के मुताबिक ही इसका इस्तेमाल करें, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि ये कंपोस्ट जो है वो अच्छी तरह से डिकम्पोज्ड होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से डिकम्पोज्ड है और ये तकरीबन मेरे पास कोई 1-1.5 साल पुरानी ये कंपोस्ट है जिनको मैं इस्तेमाल करता रहता हूँ। तो लिहाजा कंपोस्ट जो है वो अच्छी तरह से डिकम्पोज्ड होनी चाहिए, सड़ी हुई होनी चाहिए, ताकि उसका जो बेनिफिट है आपके पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तीसरे नंबर पे यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारे पास कोकोपीट। कोकोपीट बहुत ही बेहतरीन चीज़ होती है दोस्तों। इसका काम मिट्टी के अंदर मॉइस्चर लेवल को ज़्यादा देर तक मेंटेन रखना होता है। यानी कि आपकी मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक नीचे से जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा नमी जो है वो मौजूद रहती है और पौधे की जो गमले की जो मिट्टी है वो खुश्क नहीं हो पाती। तो इसका बहुत ही ज़्यादा जो फ़ायदा है वो इसी चीज़ का है। बाकी ये कोई कंपोस्ट नहीं होती। मिट्टी में इसको ऐड करने से क्या होगा कि आपका जो जर्मिनेशन रेट है वो फास्ट हो जाता है
तो लिहाजा नमी जो है वो हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी और काम की चीज़ होती है। जब आप अपनी मिट्टी में कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको बार बार पानी देने की जो है वो प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। तो लिहाजा मिट्टी में जब नमी होगी तो फिर ग्रोथ भी पौधे की शानदार होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेरे पास है ये जो आप देख रहे हैं, ये थोड़ी सी मिकदार मैंने शामिल की हुई है गमले की मिट्टी में। ये जो आप ये गमला देख सकते हैं आप, ये गमला है, इसके जो है वो साइज़ के अकॉर्डिंग मैं इस मिट्टी को तैयार कर रहा हूँ। तो ये जो है ये सरसों की खली है, ये थोड़ी सी मिकदार में हमने लेनी है, ज़्यादा मिकदार में हम इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये भी एक तरह की जो है वो कंपोस्ट का ही काम करती है। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होती है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है वो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो आपने अपने गमले के बॉडी साइज़ के मुताबिक ही इन चीज़ों को ऐड करना है। तो लिहाजा ये एक ऑप्शनल चीज़ है, आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको शामिल कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ग्रोथ पौधे की अच्छी होगी, बेहतर हो जाएगी। तो सरसों की खली का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यही है कि ये हमारे पौधे की ग्रोथ को थोड़ा सा बूस्ट कर देती है और हमारा जो पौधा है वो तेज़ी से फास्टली जो है वो ग्रो करना शुरू कर देता है। तो आप चाहें तो इसे अपनी मिट्टी में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारे पास लकड़ी की राख है, जिसे हम वुड आश बोलते हैं। ये बहुत ही काम की चीज़ है और ये पोटाशियम से भरपूर होती है। तो ये राख जो है आपको अपने घर से ही मिल जाती है, इसके लिए ज़्यादा आपको जो है वो मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ राख जो है हमारे पौधे की जो मिट्टी है गमले की, उसमें जो है ये पोटाशियम की जो कमी है और फास्फोरस की जो कमी है उसको ये पूरा कर देगी। तो लिहाजा दोस्तों आपको ज़्यादा ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा आप ख़र्चा ना करें, सिंपल और इजी चीज़ों को ही घर पे बनाया करें जिसका बहुत ज़्यादा देर तक आपको जो है फ़ायदा मिलता रहे। तो मैं यही कहूँगा कि आप हमेशा सिंपल गार्डनिंग किया करें और सिंपल गार्डनिंग से आपके पौधों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। तो दोस्तों यहाँ इस नॉर्मल गार्डन सॉइल के अंदर हम इन तमाम चीज़ों को जो है वो बारी बारी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम कोकोपीट को उठा लेते हैं। इस तरह से एहतियात से काम कीजिएगा, चीज़ आपकी ख़राब नहीं होनी चाहिए, ज़ाय नहीं होनी चाहिए। मैं ये इन्हें यहाँ पे नज़दीक कर देता हूँ इनको और इकट्ठा करके मैं इनको फिर डाल देता हूँ। इस तरह से आपने इसको यहाँ पे मिक्स कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपने यहाँ पे जो गार्डन सॉइल है उसके अंदर जो है वो ऐड कर देनी है। उसके बाद दोस्तों आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है हाथों से। बहुत जल्द हमारी ये सॉइल जो है फर्टाइल हो जाएगी और इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हमें मिलने वाला है। जब भी हम यहाँ पे सीडलिंग भी हम चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है, और लीफ कंपोस्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास वो है तो कोई भी कंपोस्ट इसमें आप ज़रूर डालिएगा, जिससे हमारी मिट्टी जो है वो तगड़ी बनती है और हमारे पौधे की खुशहाली में अहम किरदार अदा करती है। तो यहाँ बन गई है न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल और ये मिट्टी आपकी देखें, इसका टेक्सचर आप देखें, बिल्कुल भुरभुरी और बहुत प्यारी और शानदार मिट्टी है। तो इस तरह की मिट्टी आप जब गमलों में इस्तेमाल करते हैं तो उनका आपको ज़रूर फ़ायदा मिलता है। मिट्टी आपकी हार्ड और कंपैटिबल नहीं होनी चाहिए। सख्त मिट्टी का इंतखाब आप कभी भी ना करें क्योंकि उसका जो है बहुत जो है नुकसान है। ख़ास तौर पे पौधे की जड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, पौधा बिल्कुल ग्रो नहीं करता। और यहाँ पे उसमें अगर आप जर्मिनेशन करेंगे, सीडलिंग करेंगे तो वो भी आपकी फ़ेल होगी, बीज जो है वो स्प्राउट नहीं होंगे और ना ही उनकी जर्मिनेशन होगी। तो इस तरह की आप देखें शानदार मिट्टी का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों यहाँ ये तैयार हो गई है हमारी मिट्टी। अब मैं इस गमले में जो है तकरीबन ये प्लास्टिक का गमला है और लगभग ये 4 साढ़े 4 इंच के करीब या 5 इंच का है। तो इसमें जो है मैं इसको भर दूंगा इस मिट्टी से। तो यहाँ इस तरह से धीरे धीरे जो है आप इसको भर दें। यहाँ से इसे उठा कर आपने इसको गमले को इस तरह से मिट्टी से भर देना है। ये एक हल्की और बेहतरीन मिट्टी तैयार हुई है। इस तरह की मिट्टी जो है वो पौधों को चाहिए होती है। तो दोस्तों जब भी आप इस मिट्टी में पौधा लगाएंगे तो वो कभी जलेगा नहीं, उसका नीचे जो जड़ें हैं वो ख़राब नहीं होंगी, क्योंकि इस मिट्टी के अंदर हमने ऑलरेडी जो है वो लकड़ी की जो राख है वो इस्तेमाल कर ली थी और वो एक बेहतरीन एंटी फंगल जो है वो ऑर्गेनिक कंपोस्ट का काम करती है और पोटाशियम से भी रिच है। तो इस तरह की चीज़ें आप तैयार करें ताकि आपको ज़्यादा देर तक फ़ायदा दे।
इसके बाद दोस्तों हमने इस गमले की मिट्टी में एक पौधे को शिफ्ट कर दिया है। अब इसे बहुत सारा हम पानी दे देंगे। तो यहाँ बोतल की मदद से आपने इसे अच्छी तरह से जो है वो पानी भी दे देना है, ताकि मिट्टी जो है वो अच्छी तरह से नम हो सके। इस तरह से आपने इसको सारा गीला कर देना है। अच्छी तरह से मिट्टी में पानी आपने दे देना है। तो यहाँ पे दोस्तों पानी आपने इतना देना है कि वो नीचे से निकल आए। अच्छी तरह से डीप वाटरिंग करना है। अगर आप पानी अच्छी तरह से नहीं देंगे तो फिर हमारे पौधे की जो रूट्स हैं उन तक वो नहीं पहुँचेगा और वो खुश्क होकर ख़राब हो सकती हैं। दोस्तों पानी जो है पौधों को बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वक्त पे पानी डालिए। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत चंद हफ्तों में बहुत जल्दी जो है हमारा पौधा जो है वो तेज़ी से ग्रो करना शुरू कर देगा प्रॉपरली, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर उनको भी वो अपटेक करना शुरू कर देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसे लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।